देखिए आज हम पढ़ेंगे सोडियम डी रेखा क्या है। तो उस सोडियम डी रेखा के जानने से पहले हम सोडियम की परमाणु संरचना, उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन देखेंगे। ठीक है, तो जो देखिए सोडियम डी रेखा क्या है। ठीक है, तो सोडियम सोडियम जैसे जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, दो इसमें, फिर तीन 6 इसमें आ जाते हैं और एक इसमें, 2 2 4 6 10 और 1 11। मतलब ये जो है इसमें एक बच जाता है, एक खाली हो जाता है, इसमें सिर्फ एक की आ पाता है। ठीक, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन CS1 सोडियम की अवस्था को दर्शाता है। अब देखिए जो ये अकेला जो बच गया है, ठीक है, ये यही 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 ऑर्बिटल सोडियम की अवस्था को दर्शाता है। ठीक, अब इसमें देखिए इसका जो n हो जाए वो 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 जो है वो n, s का मान 1/2 हो जाएगा, हाफ। l के 3 मान आएंगे 0 1 2। ठीक है, 0 1 2। तो सबसे पहले हम करेंगे, तो हम सबसे पहले ये लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये लेंगे l इज इक्वल टू 0 लेंगे, फिर सेकेंड बार l इज इक्वल टू 1 लेंगे, थर्ड बार l इज इक्वल टू 2 लेंगे। ठीक है, और इसमें s का मान और j का मान सब में सेम होगा, दिख ही रहा होगा। अब इसमें क्या होता है, सॉरी सब सेम नहीं होगा, l और s से हम j के मान बनाएंगे। ठीक है, देखो 0 और 1/2 को प्लस और माइनस 1 करो, क्या आता है, j 1/2 ही आएगा। ठीक है, एक जैसी वैल्यू आएगी, लेकिन हमको एक बार लिखना है। ठीक है, 1/2 आएगा। अब l 1 और 1/2 को प्लस भी करो और माइनस भी करो। ठीक है, प्लस करा तो इतना आया, माइनस करा तो इतना आया, और प्लस करा तो इतना आया। ठीक है, अब इसके 2s, इसके आगे 2s लगा दो, 2s 1/2, इसके आगे 2p लगा दो, इसके आगे 2d लगा दो। ठीक है, 2d लगा के 3/2 लिख दो और 2d लगा के 5/2 लिख दो। इसमें 2p लगा के 1/2 और 2p लगा के 3/2, तो ये जो है इसके मान आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही उनको इसके साथ करना है और इसके साथ करना है, इसमें 2 और 1/2 तो 3/2 हो गया, इसमें से इसको माइनस करा तो इतना आया। अब इसमें से और इसको प्लस कर दो तो 5/2 आएगा। जे की मान 2 मान, इसमें 2 इसमें 1। ठीक है, इसे हम 2d का लगा के 2p लगा के और 2s लगा के कर सकते हैं। तो जो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हुए थे उससे हम D1 लाइन और D2 लाइन बनाएंगे। तो D1 और D2, ये जो पूरी D वाली लाइन होती है इस पूरे को D लाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये D लाइन कितने टाइप की होती है, इसमें 2 टाइप की होती है, D1 और D2। ठीक है, अब ये जो मेन जो लाइन है उसको हम नाम देंगे 2s 1/2। अब D1 लाइन ये होती है और D2 लाइन ये होती है। ठीक है, ये जो होती है D1 लाइन और ये जो होती है D2 लाइन। अब D1 जो होती है वो 2p 1/2 से यहाँ 2s 1/2 तक आती, और ये जो होती है यहाँ से स्टार्ट होती है और ये 2s 1/2 होता है, 3/2 से 1/2। ठीक है, और इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो इतना होता है। D1 लाइन का तरंग दैर्घ्य 5896 एंगस्ट्रॉम और D2 लाइन का वो तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ 5890 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ठीक है, तो अब हम D1 लाइन और D2 लाइन क्या होती है देखते हैं। तो जो हमने ऊपर लिया था, जैसे कि आप देख सकते थे, 2p 1/2 से 2s 1/2 D1 लाइन और 2p 3/2 से 2s 1/2 D2 लाइन। ठीक है, ये 2 लाइन आ गई थी हमारी। अब इन दोनों लाइनों के इसके इस पूरी लाइन का DL का मान, इस पूरी लाइन का DLJ का मान, डेल J का मान, इस पूरी लाइन का डेल L का मान, इस पूरी लाइन में डेल J का मान हम देखते हैं। D1 लाइन जो है वो 1 - 0 तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और डेल J 1/2 - 1/2 इज इक्वल टू 0, और D2 लाइन में 1 - 0 इज इक्वल टू 1 और 1/2 3/2 - 1/2 इज इक्वल टू 1। ठीक, तो अब ये मान कहाँ से आए, अब हम पता करते हैं। देखो वापिस हमको पीछे जाना पड़ेगा। ये देखो, ये हमने पढ़ा 2s 1/2 का मान ये हो गया, 2p 1/2 का मान ये हो गया। ठीक है,
तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, 0 आएगा। इसमें से हम इसको प्लस कर देंगे, 1 आएगा। फिर क्या था, 2s1/2 से 2p1/2 और फिर 2s1/2 से 2p3/2, ये वाली, इससे ये और इससे जा रही थी ये। अब इससे ये कौन सी जा रही थी, D1 लाइन, इससे कौन सी जा रही थी, D2 लाइन। ठीक है, मतलब इसका मान हमने प्लस करा माइनस करा, ठीक है, इसका और इसका मान हमने प्लस करेंगे और माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, समझ गया। तो ये D1 लाइन और D2 लाइन में बस इतना ही था। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल। नोट जिस रेखा में डेल एल और डेल जे के मान, डेल एल व डेल जे के मान समान होंगे उसकी तीव्रता अधिक होगी। ठीक है, जिस रेखा में मान लो D1 और D2 है, वो इसी भी रेखा में अगर डेल एल और डेल जे के मान समान होंगे, जिन दोनों लाइनों में डेल एल और डेल जे के मान समान है उसकी तीव्रता ही अधिक होगी। और सोडियम D2 लाइन में डेल एल और डेल जे के मान समान है, मतलब जो D2 लाइन है उसमें समान है, तो D2 रेखा की तीव्रता अधिक होगी। ये जो D2 लाइन थी इसमें डेल एल का मान 1 आया और डेल जे का मान भी 1 आया, तो मतलब ये दोनों समान है। और इसमें 1 और 0 हो रहे थे, मतलब ये अलग थे, तो इसके मान समान है, मतलब इसकी तीव्रता अधिक होगी।